सुंदर हमारे अंदर बैठे हैं। ये रियलाइज करना है, ये नहीं मानना है कि मैं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। क्यों? देह का जो नाम मिला है वो जब शरीर आया है इस दुनिया में तब उसका नाम मिला है। पहले वो नाम लेके नहीं आया था, बस हाँ वो चोले में आया था, स्त्री चोला पुरुष चोला, बस वो नाम लेके नहीं आया, नाम यहाँ मिला। तो इस देह को नाम मिला है, आत्मा का कोई नाम नहीं है, जीव आत्मा का कोई नाम नहीं है। वो भगवान का, ये हमको पता करना, ये जानना है कि आत्मा, जीव आत्मा जो मैं हूँ, मैं हूँ वो मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये शरीर संसार के माता पिता से बना है। ये शरीर माता के रज से, पिता के वीर्य से, दोनों का मिलन से ये शरीर उनके गर्भ में बना है। और वो शरीर उन्होंने नहीं बनाया है। कैसे शरीर बना? महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। कैसे सिर में बाल आए, कैसे हाथों में नाखून आए, कैसे हाथ बने, कैसे पैर बने, कैसे पूरे शरीर की रचना हुई, वो हमने नहीं किया। इतना बात तो सबको पता ही है सत्संग में आने से। तो करने वाला कौन है? उसने कौन सी ऐसी अंदर गर्भ में ऐसे पतली सी झिल्ली में 9 महीने का बच्चा उसमें रह रहा अंधेरे की कोठरी में, कैसे उसको भोजन मिल रहा है, कैसे खाना पानी मिल रहा है, कैसे क्या मिल रहा है? कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो हमको पाल रही है? और निकल आने पे अपने मैं को लेके आते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ। ये गलत है, गलत है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बगैर सत्संग के हमारा जो विवेक, जागृत बुद्धि तो सभी के पास रहती है, लेकिन जो IQ जागता है आपका, वो पढ़ने से ही तो होता, ज्ञान से ही तो होता है, तभी तो आपको समझ में आता है। और संसार की पढ़ाई तो एक तरफ है, संसार की तो पढ़ाई आपको उतनी ही मिलेगी जितना आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग है, उतनी ही समझ मिलेगी, उससे बढ़कर नहीं मिलेगी। ये भी समझ लीजिए। वो आपको आगे बढ़ना है तो उतनी बुद्धि मिलती चली जाएगी, आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अध्यात्म में आके जब तक आपको ये ज्ञान नहीं मिले, भगवत ज्ञान नहीं मिले, तब तक आपके विवेक जागृत नहीं होगा। कितना भी बड़ा आपका नाम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे जिस चीज का भी हो, विवेक वो संसार की पढ़ाई के लिए आपका विवेक है कि आप उतना, लेकिन इसको करने के लिए बगैर सत्संग, सच का संग किए बगैर, भगवान को माने बगैर, हम लोग मानते हैं पर मूर्ति में आस्था रखते हैं। भगवान को ये नहीं मानते कि भगवान सच्चा भगवान है ही है, भगवान हमसे दूर नहीं है। आज अगर भगवान है तो भगवान, जैसे माँ बाप है संसार में, तो माँ बाप तो छोड़ के भी चले जाते हैं बच्चे को, लेकिन ये ऐसा माँ बाप है कि वो कतई नहीं छोड़ता। जिस चोले में जाओगे उस चोले में तुम कर्म करोगे, कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। जैसा तुम कर्म करोगे, कर्म का तुमको फल मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग तुमको चोला मिलेगा। आज मनुष्य चोला मिला है तो मनुष्य चोले से जो तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, तुम ये देखो। तो आज सबसे बड़ी कृपा हुई कि हम लोगों को सत्संग मिला है, तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है प्यारे? जो हम लोगों को सत्संग मिला। अब सत्संग मिला तो फिर सत्संग से ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है कि हमें मनुष्य चोले का लक्ष्य क्या है, हम आए क्यों इस दुनिया में। तब गुरु ने ज्ञान में बताया हम लोगों को मनुष्य का जो लक्ष्य है, जो एक गोल है, जो उसको एक अचीव करना है, वो है अपने आप को जानना है। यानी कि मैं कौन और मेरा कौन, और मुझे से पता है कि मैं जीव आत्मा, तो फिर मेरा कौन यानी भगवान, भगवत प्राप्ति करनी है, देखना है अपने माता पिता को। हम तो संसार के माता पिता में लगे हुए हैं, एक्चुअल में देखना तो हमें अपने माता पिता को है कि हमारे माता पिता कौन है। हम बगैर देखे चले जाए तो संसार में कहते हैं, जिसने कहते हैं तुमने जन्म लिया तुम्हारे माता पिता चले गए, तो एक फोटो भी इंसान रखता है कि ये तुम्हारे माता पिता है। लेकिन फिर पालनहार कौन है उसको, जो छोटा सा बच्चा जन्म लिया तो पालने वाला तो कोई ना तो कोई है, चाहे किसी रिश्तों में हो तो पालने वाले में भी है। लेकिन उन रिश्तों में कोई कहती सौतेली माँ आ जाती है तो बच्चे को दुख देने लगती है, तो उस बच्चे का, माँ ने तो जन्म दे दिया लेकिन उस बच्चे का कर्मा उसके साथ है। कोई सौतेली माँ बहुत अच्छी आ जाती है कि प्रेम प्यार से रखती है, कोई सारे जीवन दुख देती है। तो तुमको जन्म दे के तो वो माता पिता चले गए, लेकिन अब तुम्हारा इनके साथ कर्मा का संबंध है, अब निभो प्यारे।